अमन के हाथों में ताला है। ये अमन ताला लगाने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं बीएसएससी गेट को ताला लगाया जा रहा है, कार्यालयों को बंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अमन है, सौरभ है, छात्र नेता मौजूद है यहाँ पे और ये ताला लगा रहे हैं कार्यालय में। बीएसएससी कार्यालय को ये तालाबंदी कर रहे हैं। इनके शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से नहीं डरते, क्योंकि इनके बच्चे हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पलते हैं। याद रखिएगा। फिर किस बात का डर है? हमको डर एक बात का है कि ये लोग कभी हमें अपराधी न बना दे, हमें कभी भरत तिवारी न बना दे। जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं, और जब कलमों की आजादी पर पहरे हो जाते हैं, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, और चिल्लाना पड़ता है हम जैसे युवाओं को अंगारों की भाषा में। यह ताला नहीं खुलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। सम्राट चौधरी जिन्होंने हम युवाओं को मारने का काम किया है, उनके निकम्मेपन पर यह ताला है। यह ताला है इस अध्यक्ष के निकम्मेपन पर, यह ताला उन तमाम अधिकारियों के निकम्मेपन पर है। जो मृत संस्था है इसको हटा दो। हमेशा हमको जीवित संस्था चाहिए, हमारे भी भविष्य के सवाल है। गोली चलाइए, हमको जेल भेजे, या हमको जो करना है करे, हम रेडी है ताला लगाने के लिए। आप 3 सालों से देख रहे खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, छात्रों का एक बड़ा हुजूम आज बीएसएससी कार्यालय आया है और हमारे साथ छात्र नेता अमन है, वही अमन जो 70वीं बीपीएससी प्रोटेस्ट में सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे थे। आइए आज हम अमन से जानते हैं कि ये कार्यालय आने का इनका उद्देश्य क्या है। बताइए अमन, इतना बड़ा भीड़ ये। सर, 3 सालों से इन्होंने हमारे भविष्य को नकारने का काम किया है। अगर आज हमारे इन 7 मांगों पर अमल नहीं किया गया तो हम लोग तालाबंदी करेंगे। सर, हम लोग किसी मंत्री विधायक के बच्चे तो नहीं है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से इनके परिवार पलते हैं, इनके घर पलते हैं। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ माननीय सम्राट चौधरी के बच्चे पलते हैं हमारे पैसे से, और ये हमें नकारने का काम कर रहे हैं। तो इस भूल में ना रहे कि हम आवाज नहीं उठाएंगे। हम आपके कानों के पास आके धमाका करेंगे सारा, और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम बिहार का डेमोक्रेसी है, हम बिहार का रिपब्लिकन है, हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आप हमको बरगलाने का काम ना करें। हम वो है जो अपना हक, अपना अधिकार कैसे लेना है वो जानते हैं। लेकिन इतना बस सवाल ये है कि आप युवाओं के बदौलत सरकार में आने वाले मंत्री विधायक और युवाओं को भूल गई है। तो हम लोग लड़ेंगे साहब, और अंतिम हम लोग कहने चाहते हैं कि आज ताला मारेंगे बीएसएससी आयोग में, चाहे जब मारना पड़े। ये मुद्दा आखिर कौन कौन से एग्जाम को लेकर है यहाँ पे आज आप लोगों का? मुद्दा सिंपल सा बात है सर, बीएसएससी +2 इंटर स्तरीय, CGL 4 परिचारी, BSO, ASO, ये सभी का मुद्दा है। 3 सालों से लंबित है। मैं कह देता हूँ 3 साल यानी 36 महीना यानी 1095 दिन से इन्होंने सैलरी लेने का काम किया है, लेकिन हमें नौकरी देने का काम, हमारी योग्यता भी नहीं सिद्ध करने का मौका दे रहा है। तो ऐसे अयोग्य आयोग पर हम क्या भरोसा करें? आज हम लोग ताला लगाएंगे साहब। मतलब आज आप लोग ताला बीएसएससी में लगा देंगे? बिल्कुल साहब। तो आप लोग को बात याद रखिएगा, इनके शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से नहीं डरते, क्योंकि इनके बच्चे हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पलते हैं। याद रखिएगा। फिर किस बात का डर है? हमको डर एक बात का है कि ये लोग कभी हमें अपराधी न बना दे, हमें कभी भरत तिवारी न बना दे। हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस बरगलावे में मत रहिएगा कि बिहार का युवा शांत रहेगा। नहीं, जरूरत पड़ेगा तो बिहार का युवा, जिस तरीके से भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंक करके अंग्रेजों के कान को गुजाने का काम किया था, उस तरह से इनकलाबी नारा बुलंद करने का हम लोग काम करेंगे। और आपके कानों के सामने अपने आवाजों से, अपने इनकलाबी नारों से धमाकों करेंगे, और आपको जगाएंगे नींद से कि हाँ, हम लोग इस व्यवस्था के सताए गए हैं, और जो व्यवस्था हमारे लिए काम नहीं कर सकता है माननीय सम्राट चौधरी, वैसी व्यवस्था का हमें जरूरत नहीं है। वैसे निकम्मे अधिकारी की जरूरी नहीं है, वैसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरी है। बंद कीजिए सारा आयोग, बंद कीजिए निकम्मे अधिकारियों को, बंद कीजिए नौकरशाहों को। क्यों पैसा दे? लोकतंत्र में हम मालिक है, आप सेवक हैं, और सेवक का काम होता है कि मालिक जब आदेश दे तो उसका काम करे। 3 सालों से तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और नहीं मान रहे साहब, तो हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आज अगर ये मांग नहीं हुआ तो ऐसी व्यवस्था पर ताला लगाएंगे, चाहे जो हो जाए। आप जेल जाना पड़े,
गोली चलाइए, हमको जेल भेजे या हमको जो करना है करे, हम रेडी है ताला लगाने के लिए। आपके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट मुझे है, हम लोग ताला लगाएंगे, ताला चाबी ला रहे हैं, पकड़िए, दीजिए, बताइए। आइए हमारे साथ एक हैं, ये भाई से जानते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं बीएसएससी से, बताइए। बीएसएससी से क्या चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कैलेंडर जारी करे, जिस प्रकार से चुनाव का कैलेंडर जारी होता है, किस समय वोट देना है, किस समय वोट की गिनती होनी है और किस समय जो है उनको जो है शपथ ग्रहण कराया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी कैलेंडर जारी होना चाहिए, किस समय उनका पीटी होगा, किस समय उनका मेंस होगा और किस समय वो अधिकारी पदाधिकारी बनकर जो है सेवा करें। ये लोग सोए हुए हैं, ये लोग ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो मजदूर बनकर रहे, मजदूर की फैक्ट्री बनकर रहे और मजदूर की फैक्ट्री बनकर लोहा फैक्ट्री में जो मोदी जी बना के रखे हैं गुजरात में, उस पर काम करने का काम करे। इसी व्यवस्थाओं के खिलाफ आज हम लोग बीएसएससी में ताला बंद। आइए देखिए, अमन के हाथों में ताला है, ये अमन ताला लगाने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं बीएसएससी गेट को ताला लगाया जा रहा है, कार्यालयों को बंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अमन है, सौरभ है, छात्र नेता मौजूद है यहाँ पे और ये ताला लगा रहे हैं कार्यालय में, बीएसएससी कार्यालय को ये तालाबंदी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अमन ताला लगा रहे हैं, सौरभ है, सारे बच्चे हैं यहाँ पे, बीएसएससी से काफी नाराज है। उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ फॉर्म भरी जाती है, कैलेंडर को जैसा कोई चीज नहीं है, कोई परीक्षा का शेड्यूल नहीं है। 3-3, 4-4 साल हो गए फॉर्म भरे हुए। ये सम्राट चौधरी जिन्होंने हम युवाओं को मारने का काम किया है, उनके निकम्मेपन पर यह ताला है। यह ताला है इस अध्यक्ष के निकम्मेपन पर, यह ताला उन तमाम अधिकारियों के निकम्मेपन पर है जिन्होंने 3 सालों से हमारा भविष्य खत्म करने का काम किया। याद रखिएगा साहब, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं और जब कलमों की आजादी पर पहरे हो जाते हैं तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में और चिल्लाना पड़ता है हम जैसे युवाओं को अंगारों की भाषा में। यह ताला नहीं खुलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। अगर इनको बेऊर का सफर करवाना है तो करवाए, हमें जेल भेजना है तो भेजे, लाठियां मारना है तो लाठी मारे, लेकिन यह ताला अनिश्चितकालीन तक नहीं खुलेगा, यह बात याद रखिएगा। तो सर 15 दिन तक सर नहीं बात किए ना कि 2 आदमी मिलेगा, हाँ कि चलिए मिलिए, हम बात करना चाह रहे थे हम अमन से बात करते हैं। आइए सौरभ से बात करने का प्रयास करते हैं। सौरभ जी, सौरभ जी, अमन अब तो आप ताला लगा, 3 सालों में एग्जामिनेशन होना चाहिए। एनी हाउ, जब तक 3 सालों का एग्जामिनेशन अभी जल्द से जल्द नहीं होगा, संविदा कर्मियों का वेटेज नहीं हटेगा तो किसी प्रकार की कुछ नहीं होगा। तालाबंदी हो चुका है और तालाबंदी हो के रहेगा, चाहे जो हो जाए, तालाबंदी हो के रहेगा। अधिकारी लगातार कह रहे कि ताला खोलो, आप कह रहे ताला नहीं खोलेंगे। नहीं साहब, जेल भेजे ना, ताला क्यों खोलेंगे? ठीक है, ताला क्यों खोलेंगे? सौरभ जी, अब तो आप लोग ताला लगा दिए कार्यालय में। सौरभ जी, सौरभ जी, आप लोग को मरवाना है, मरवा दीजिए। नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक नाम बताइए ना, कौन से साहब? कोई नहीं याद है, यहाँ अध्यक्ष है ही नहीं है, नहीं अध्यक्ष हम मिलाते हैं, नहीं पता है, अध्यक्ष नहीं है, हम मिलाते हैं, हम मिलाते हैं ना। जब आगे बढ़िए, हम लोग करवा रहे हैं सर, आप बात कीजिए, ये तो धोखाबाजी है ना। जब हम बात किए कि 2 सालों से धोखा नहीं कर रहे हैं, सुनिए ना, आप 3 सालों से धोखा नहीं कर रहे हैं सर, 3 सालों से तो धोखा आखिर तो जाएगा वहाँ तक ना, परीक्षा रहेगा तभी न होगा सर। 50 बार जा चुका सर, कम से कम 20 जो कहिएगा वो करेंगे, रुक जाइए सर, लेकिन 50 बार चलेगा, 50 बार हम लोग जा चुके हैं।
दो आदमी जो है तो हम कहाँ करे कि नहीं जाएंगे? काहे ऐसे करवा दिया? भेजिए आप, चलिए बात कर, अभी क्यों जाएंगे? अभी क्यों जाएंगे सर? चेयरमैन को यहाँ बोलिए आने के लिए। एक बार आप चेयरमैन से मिलेंगे, सौरभ इधर आइए। हाँ मिलेंगे, तो हम कहाँ घुसे? आप बात कीजिए ना। सौरभ जी हैं, हम सौरभ जी से बात करने का प्रयास करते हैं। सौरभ जी, सौरभ से जानने का प्रयास करते हैं कि वो आज तो उन लोगों ने ताला लगा दिया। बोल क्या करना है, बोलिए ना। अब देखिए पुलिस से बहस चल रही है, आप देख सकते हैं। बात हुई है, चेयरमैन सर आए यहाँ पर, सर से आग्रह है, हमारा कोई प्रशासन से नहीं है, एक बार चेयरमैन सर से आ जाए, हम लोग बात करें। सौरभ बताइए, आज तो आप लोग ने ताला भी लगा दिया, अब क्या लगता है? सौरभ आप इधर आइए, एक मिनट आइए। परीक्षा नहीं होनी है, परीक्षा इनको कराना नहीं है। बिल्कुल। क्या अध्यक्ष से कोई आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं, कोई लगता है अध्यक्ष महोदय यहाँ आए, नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, ताला नहीं खुलेगा। अध्यक्ष महोदय से आग्रह है, देखिए हम मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करते हैं कि जो भी बातें हो पूरी पारदर्शिता रखी जाए। आए अध्यक्ष महोदय और हम लोग को आश्वासन पब्लिक डोमेन में दे, क्योंकि ऑफिस में इन्होंने बहुत बार डोमेन में दे दिया है। हर 15 दिन नहीं। अध्यक्ष महोदय, सौरभ जी देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, सौरभ से जानने का प्रयास करते हैं। सौरभ, अब तो आप नहीं, व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। 3 साल से लगातार परीक्षा लंबित है, और जब आयोग जब सुनी नहीं तो तालाबंदी ही होगा ना। आप घर पर बैठे काम कीजिए, कहीं कोई परीक्षा कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। सुनिए, परिचारी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, हम लोगों ने ताला मेन गेट में मारा, इस गेट में नहीं मारा है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं ना, तो वो जा सकते हैं, उनको हम नहीं रोक रहे हैं। नहीं खोलेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? सवाल यह है कि इस राज्य का मुखिया निकम्मा है, जो युवाओं के वोट से आया है और युवाओं के भविष्य को मारने का काम किया है। हम लोग ताला नहीं खोलेंगे, चाहिए जेल भेजे, हम लोग को सौरभ, अब तो आप ताला लगा दिए हैं। ताला क्यों नहीं लगाएंगे? जब आयोग को काम नहीं करना है, 3 साल से खाली आवेदन लिए गए, तो घर बैठिए, पैसा लीजिए सरकार से। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि निकम्मी आयोग को खत्म करे, भंग करे। ऐसे आयोग के रहने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और परीक्षा कराने का कोई मतलब नहीं है। 50 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य धर्म है, ताला क्यों नहीं लगाएंगे? और अनिश्चितकालीन उनको हम आश्वासन देते हैं, उनको हम चैलेंज करते हैं कि परीक्षा का तिथि घोषित कीजिए। नहीं करेंगे तो तालाबंदी हम लोग अनिश्चितकालीन लगाएंगे। ये तो टेम्पररी लगा, इसके बाद अनिश्चितकालीन ताला लगाने का काम करेंगे। क्या लगता है अध्यक्ष से बातचीत होगी आपकी? बात करना होगा अध्यक्ष को, परीक्षा की तिथि घोषित करना होगा। ऐसे नहीं क्या बार आवेदन लिए, बार वही ढाक के 3 बार, ये खेल नहीं चले। तो ये बीएसएससी बार ऐसे क्यों करती है सौरभ जी? नहीं, बार करती है, उनको परीक्षा में धांधली सेटिंग करना है, सीट को बेचना है, इसलिए एक बहाली को 8-8 साल ले जाना है। एक बहाली को 8-8 साल ले जाना है, कहीं कोई रास्ता नहीं, इसलिए हम लोग तालाबंदी का काम किया। बीएसओ, एएसओ, इंटर स्तरीय सारी परीक्षा, इंटरमीडिएट के 26,426 पद, बीएसओ के 6482 पद, सीजीएल 4 के 1882 पद, और इन सब बहालियों के साथ लगभग 50 से 55 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। हम लोग तालाबंदी का काम करेंगे, कोई परीक्षा आपको कराना नहीं है, आप घर बैठ के सरकार से वेतन लीजिए। अच्छा ये बताइए, बार वही फॉर्म को पुनः खोल दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब? ये बार सेटिंग करने का रहता है ना। सीजीएल 4 के 10 बार आवेदन लिए गए, पोर्टल खोला गया, बार क्यों? कोई तो बात होगी। तो ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, इसलिए हम लोग आवेदन देने का काम करेंगे। मैं कह रही हूँ कि आपको इतना सीट बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? आप 8000 ही जिसमें वैकेंसी निकाले, हमको उस साल एग्जाम आप कंडक्ट करा देते, फिर आप नेक्स्ट ईयर कंडक्ट करा देते। आप संविदा ला रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन में 0.1 की मारामारी होती है, और आप इसमें संविदा के आधार पर उसका ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो बताइए, जो बच्चे इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, क्या उसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। कल जो है हमसे बच्चे एक रो कर जो है अररिया का गया है, बोला है कि दीदी हम बच
32 मंथ से हम अपने माता पिता से नहीं मिले हैं, इकलौता बच्चा है वो, 32 मंथ से अपने माँ बाप से नहीं मिला है। दीदी जो है चलिए, हम भी स्टूडेंट है, मेरा लास्ट ये मतलब समय है, इसलिए हम भी आए हैं यहाँ पर। और ये लोग का रवैया है बार बार, एक बार की बात नहीं है, अनेकों बार यही रवैया है। अरे ये मृत संस्था हो गई है, इसको जीवित करने की जरूरी है। समझ के बीएसएससी आज तक अपने लाइफ में कोई एग्जाम अच्छे तरीके से मतलब कंडक्ट कराई है, तो ऐसी संस्था सरकार क्यों बनाई है? इसको हटा दो ना, जो मृत संस्था है इसको हटा दो। हमेशा हमको जीवित संस्था चाहिए, हमारी भी भविष्य के सवाल है। एक तरफ आप हिंदी मीडियम के बीपीएससी एग्जाम में इग्नोर कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम ला रहे हैं, अब क्या आप जहर दे दीजिए? बिहार के गरीब बच्चे ही वोट देते हैं, न कि अमीर बच्चे वोट देते हैं। तो क्या लगता है आज के ताला के बाद कुछ सुधार की गुंजाइश है? नहीं खुलेगी ताला, अब ताला ही नहीं, बहुत कुछ होगा आगे, बहुत कुछ होगा आगे। अब तो शुरू हुआ है, क्या कि हम लोग भी तंग आ गए हैं ना। हर महीने रूम रेंट देना, कमा कर रहने वाले बच्चे 5-6 रुपए कमाते हैं, रहते हैं हॉस्टल में, लॉज में, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं बच्चे समझ रहे हैं। इसलिए ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा, वो हमेशा रहेगा। अब से शुरू हो गया ये, हम लोग का एग्जाम कंडक्ट कराइए, अब चुनाव करा ले रहे हैं, सारा आपका जितने सेमिनार है सारे कंडक्ट करा रहे हैं। एक हमारे भविष्य को आप अधर में डाल दिए हैं, हमको एग्जाम कंडक्ट कराइए बस। तो आपने देखा कि इनका साफ कहना है कि ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ हम लोग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला छात्रों द्वारा लगा दी गई है, बड़ी ताला लगाई गई है, और इनका कहना है कि आगे और लड़ाई बड़ी लड़ी जाएगी जब तक हमारी मांगे को मांग नहीं लिया जाता है। हम यहीं पे देखिए एक भाई छात्र है, क्या क्या है बताइए? क्या है आज? छात्र है, आज तालाबंदी है, 14 जुलाई का तालाबंदी है। नहीं ये झलक है। हाँ झलक है, ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। अभी का 2% भी लड़का नहीं है, अभी का लड़का पहुंचने वाला है। अभी का हम लोग मांग नहीं पूरी होगा तब तक हम लोग नहीं आगे करेंगे। हम लोग को मांग पूरी होना चाहिए, ठीक है। कमी आयोग हो गया है, कोई काम का नहीं है। आयोग जब काम परिचय ही नहीं लेगा, ठीक है, पहले 3 साल के एक कैलेंडर निकालो। नौकरी क्यों नहीं मांग रहा है? एग्जाम कर रहा लो भाई, कुछ नहीं चाहिए नौकरी, बस एग्जाम ले लो। एग्जाम नहीं लेगा आयोग बन के क्या होगा? बीपीएससी आयोग है, बिहार पुलिस आयोग है, ठीक है, दरोगा आयोग है, कैसे एग्जाम लेते हैं? समय पर नियम में भले पेपर लीक हो या कुछ भी हो, एग्जाम को ले रही है ना। छात्रों का कहना है कि बिहार में और भी आयोग है, वहां कम से कम नियमित परीक्षा तो होती है। ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग ये एकमात्र ऐसा आयोग है बिहार में जो सिर्फ फॉर्म भराने के लिए जानी जाती है। यहाँ कोई परीक्षा नहीं होता है, बच्चे का जीवन अधेर में डाल दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं छात्रों का कितना हुजूम आया हुआ है, छात्र बैठ गए हैं, लोग यहाँ पे, पुलिस बल भी आई हुई है, छात्रों के साथ बहस चल रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे ये लड़ाई कहां तक जाती है, क्या छात्रों की मांग ली जाती है या फिर ये जो चीजें चल रही हैं बीएसएससी को लेकर आगे भी चलती रहेंगी। तो अगर आप हमारे खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।